गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर आ रहे हैं। कल हमने कौन सा चैप्टर रीड किया था? पांचवा। कौन सा किया था? पांचवा, जिसके हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे और वो हमारी थी वाक्वेली। क्या थी? वाक्वेली। वो कहलाती है पहेलियाँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहेलियाँ, और इंग्लिश में वो कहलाती है पजल और रिडल। क्या कहलाती है? और संस्कृत में वो कहलाती है पहेलिका, प्रहेलिका, ठीक है, या वाक्वेली, ठीक है। आप देखिए 3 पहेलियाँ हमने सबने पढ़ी, और तीनों कौन सी थी? स्वपदोत्तर पहेली। कौन सी थी? स्वपदोत्तर पहेली में पहेलियों के आंसर पद पहेली के अंदर ही दिए गए थे, लेकिन जो है स्वपदोत्तर पहेली होगी उसमें पहेलियों के आंसर हमको बाहर से ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं हमारी चौथी पहेली की ओर। तो देखिए चौथी पहेली क्या कहती है? पानीयम पातुम इच्छामि त्वै दत्त कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम्। रह गई क्या? तो देखिए पहले तीन पढ़ी थी हमने, शुरू की तीनों के अर्थ देखिए फटाफट से। पहले कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। कायर युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं, और हिरण शेर से भाग जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरी थी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। और विष्णु का पद प्राप्त करना कैसा बताया गया है? कठिन बताया है। तो छाछ इंद्र के लिए कठिन है, छाछ इंद्र के लिए। अब तीसरी देखिए, रवि का सार यानी सूर्य का सार क्या है? आभा। कवि का सार क्या है? वाणी। और युद्ध का सार क्या है? युद्ध का सार क्या है? वीर। उसी प्रकार आगे किसानों को किससे भय होता है? अनावृष्टि से। और भंवरे क्या खाते हैं? फूलों का रस। भंवरे क्या खाते हैं? फूलों का रस। हमेशा भय से युक्त कौन रहता है? दूसरे पर आश्रित रहने वाला। और भय से युक्त कौन नहीं रहता? जो नदी के किनारे रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी पहेली की ओर। तो देखिए चौथी पहेली, सीमांतेषु क्या शांता राजा को अद्भुत गुणोत्तम विद्वदी का सदा वंदा अत्र वोक्तम न बुध्यते। तो देखिए सीमांतेषु क्या शांता, सीमांतेषु यानी नारियों में, का यानी कौन, शांता यानी शांत है। अब सुनिए, जो ये पहेली है ये भी स्वपदोत्तर पहेली है, ठीक है। इसका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। कैसे? जो हमारा फर्स्ट शब्द है और जो ये खत्म हो रही है उसका लास्ट शब्द है। आ गया समझ में? 4 टुकड़े हुए ना, एक श्लोक के 4 टुकड़े होते हैं। तो मैंने एक टुकड़ा पढ़ाया सीमांतेषु क्या शांता। सीमांतेषु का पहला शब्द सी और शांता का लास्ट शब्द ता, तो इसको मिलाओगे तो क्या बन गया? सीता। तो ये क्या बन गया? नारियों में कौन शांत है? सीता। राजा को अद्भुत गुणोत्तम, राजाओं में श्रेष्ठ कौन सा है? राम। विद्वानों में कौन हमेशा पूजनीय है? विद्या। विद्वद्वी यानी विद्वानों में, का यानी कौन, सदा यानी हमेशा, वंदा यानी पूजनीय है, विद्या। अत्र वोक्तम न बुध्यते, यहाँ कुछ भी समझा नहीं जा सकता, या यहाँ कुछ भी नहीं बताया जा सकता, ठीक है। इसका मीन्स तो पता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यही है, ठीक है। देखो सीमांतेषु का अर्थ होता है नारियों में, का यानी कौन, शांता यानी शांत है। तो सीता। राजा को कौन श्रेष्ठ गुणों से युक्त है? राम। विद्वानों में कौन सदा पूजनीय है? विद्या। और यहाँ बताया नहीं जा
सकता। आगे बढ़ो, अगला पढ़ते हैं 5वां। पानीयम पातु इच्छामि त्वहत्त कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम। तो देखिए कमल लोचने, तो यहाँ से शब्द का अर्थ लेंगे हे कमल के समान नेत्रों वाली, हे कमल के समान आँखों वाली। आँखों को किसकी उपमा दी? कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हो गया? उपमान और उपमेय किस में आते हैं? कर्मधारय में। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, त्वहत्त कमल लोचने, त्व यानी तुम्हारे और हत्त यानी हाथों से, दो टुकड़ों करो, त्वहत्त तुम्हारे हाथों से, पानिम पातुम इच्छामि, पानी यानी पानी, पातुम यानी पीना और इच्छामि यानी चाहता हूँ। हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, अब आगे कह रहा है वो कि यदि तुम दासी हो तो, यदि तुम दासी हो तो, दास्यसि दासी प्लस असी, दासी यानी दासी हो तो, न इच्छामि नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? पानी पीना, और न दास्यसि पिबामि अहम, और दासी नहीं हो तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसका देखो, कोई इसका मेरे को पता नहीं है कौन सी पहेली है, इसका क्या आंसर है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन है ये स्व पदोत्तर पहेली, जिसका आंसर बाहर से खोजना पड़ेगा। ठीक है, कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो पानी नहीं पीना चाहता, और दासी नहीं हो तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। आगे पढ़ा दूँ अगला। कम संजगाने कृष्ण काशी शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषणम रता कम बलवंत ने बाधते शीतम। अब ये स्वपदोत्तर पहेली, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो देखिए, कै संजगाने कृष्ण, कै यानी किसने, संज नहीं, कम यानी किसको, संजगाने यानी मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। किसको मारा? आगे के दो शब्द आंसर इसके। का शीतल वाहिनी गंगा, का यानी कौन सी है? शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? काशी में। ठीक है, या कौन सी है? कौन सी है? शीतल बहने वाली गंगा, काशी में। केदार पोषणम रता, केदार यानी किसान, किसके पोषण में लगे हुए हैं? किसके पोषण में लगे हुए हैं? अब केदार को रोकोगे तो केदार मीन्स होगा कि स्त्रियों के पोषण में। ठीक है, कि कौन स्त्रियों के पोषण में लगे हुए हैं, तो यहाँ आएगा किसान। ठीक है, के यानी कौन, दार यानी स्त्रियों के, पोषण यानी पोषण में लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा किसान। केदार मीन्स किसान। और कम बलवंत न बाधते शीतम, कौन से बलवान को सर्दी नहीं लगती है? कौन से बलवान को नहीं लगती है? जो कंबल ओढ़े हुए रहता है उसको क्या नहीं लगती? सर्दी। बेटा मैंने बताया था आपको सबको अर्थ कैसे करना है, 4 टुकड़ों में करना है और आंसर आगे लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो भी ऐसे ही करना है। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? काशी में। स्त्रियों के पोषण में कौन लगा है? किसान। और कौन से बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबल युक्त को। आगे देखिए, केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्षम उपागते रुदंती कौरवा सर्वे हाहा केशवा हाहा केशवा। 10 मिनट ही है, 5 मिनट और लेने दे। कि देखो केशव पद्य, इस श्लोक, इस पहेली के 2 अर्थ निकलेंगे। देखना, दोनों पढ़ाऊंगी मैं आपको और दोनों आपको करने हैं। देखो, केशव पतितम दृष्ट्वा, केशव यानी श्री कृष्ण को, केशव यानी श्री कृष्ण को, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्ट्वा यानी देखकर, द्रोणम हर्षम उपागत है, द्रोणाचार्य हंसने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य हंसने लगे। रुदंती कौरवा,
सर्वे, सर्वे यानी सभी, कौरव रोने लगे, ठीक है। रुदंती यानी रोने लगे, कौरवा यानी कौरव, सर्वे यानी सभी, हा हा केशव केशव, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है। इसका आंसर भी मुझे नहीं पता, आप ढूंढते रहना कहाँ से क्या होगा, लेकिन इसके दो अर्थ निकलेंगे, दोनों सुन लो। एक मैंने बता दिया है, एक और सुन लीजिए। पहला तो सुन लीजिए, दोनों करने हैं आपको, दोनों अर्थ, ठीक है। कि श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब दूसरा देखिए, केशवम पतितम दृष्टवा, केशव पतितम दृष्टवा, कौवे को पतितम दृष्टवा, यहाँ गिरा हुआ देखकर या मरा हुआ देखकर, ठीक है। कौवे को मरा हुआ देखकर द्रोणम हर्षम उपागतम, सॉरी यहाँ केशव सियार से होगा, देखो इसका अर्थ क्या है आपकी बुक्स में, सियार को गिरा हुआ मरा हुआ देखकर, देखना एक बार। हाँ, केशव पतितम दृष्टवा, देखो केशव पतितम दृष्टवा यानी जल में, केशव का अर्थ यहाँ जल में है, जल में, पतितम यानी शव को, शव जानते हो बॉडी, डेड बॉडी, जल में शव को, दृष्टवा देखकर, द्रोणम कौवा, हर्षम उपागत प्रसन्न हुआ, जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, रुदंती कौरवा सर्वे, और सभी सियार रोने लगे। सियार जानते हो ना आप, अपनी भाषा में कहे तो शाड़ा, है ना। तो सुन लीजिए सभी कि जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ और सभी सियार रोने लगे, अरे जल में शव जल में शव, ठीक है। अरे जल में शव जल में शव, आ गया दोनों अर्थ समझ में, और दोनों अर्थ कॉपी में करने हैं, ठीक है। पहला वाला तो श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरा, जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, सभी सियार रोने लगे, अरे जल में शव जल में शव। अब अगला देखिए, दोनों करने, कोई सा भी हो सकता है, आप ढूंढना आप। अपदो दूरगामी च साक्षरो ने च पंडित है, अमुक स्पुष्ट वक्ता च यो जानाति से पंडित है। देखो अपदो दूरगामी च, अपदो ए पदो यानी नहीं है, पदो यानी पैर, पैरों से रहित है, फिर भी दूरगामी च दूर तक जाता है, पैरों से रहित है और दूर तक जाता है। साक्षरों ने पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है। अमुक स्पुष्ट वक्ता च, अमुक स्पुष्ट वक्ता च, स्पष्ट बोलने वाला है लेकिन मुंह नहीं है, ए मुखो मुंह नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलता है। यो जानाति से पंडित है, जो जानता है वही पंडित है। कौन होगा? पत्र, खत, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी पहेली हो गई? स्वयं पदोत्तर पहेली। कौन सी हो गई? तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल के दोनों पहेलियाँ और इसके प्रश्नोत्तर कल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो।